जय श्री कृष्ण स्टूडेंट। मैं चिराग सोलंकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है फूरियर सीरीज। देखो फूरियर सीरीज हमने लास्ट टॉपिक के अंदर देखा था, लास्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हमने देखा था पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। आज हम देखेंगे लिबनीज रूल। लिबनीज रूल क्या होता है कि सपोज हमारे पास कोई u एंड v टाइप का कोई स्ट्रक्चर दिया है जिसका हमें इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, लेकिन कंडीशन क्या है कि जो u है वो हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन होगा और v जो है वो हमारा पीरियोडिक फंक्शन होगा। अगर इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है जहाँ पे u हमें एल्जेब्रिक दिया है और v हमें पीरियोडिक दिया है, तो इसका सॉल्यूशन है कि इंटीग्रेशन ऑफ u डॉट वी डी एक्स, जहाँ पे जो u आता है वो एज इट इज v का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स माइनस एक वैल्यू प्लस एक वैल्यू माइनस कंसिडर करनी है। तो पहली हमने प्लस ली तो दूसरी वैल्यू माइनस, माइनस u डैश डेरिवेशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx प्लस ये माइनस लिया तो इसके बाद प्लस, फिर क्या करेंगे u डबल डैश ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ v dx। अब ये फिर नेक्स्ट वैल्यू माइनस। अब ये हमें चलते जाना है कहाँ तक, जहाँ पे u है वो जीरो नहीं होता। अगर जहाँ पे u जीरो हो गया तो वहाँ पे हमें फंक्शन को ब्रेक कर देना है। इसके बाद हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि u है जो मल्टीप्लिकेशन में है और मल्टीप्लिकेशन में कोई भी फंक्शन रहेगा तो मल्टीप्लिकेशन में जीरो जीरो इंटू कोई भी फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन करे तो जीरो के साथ कोई भी फंक्शन मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही रहेगा, इसलिए जीरो। अब हम टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक है फूरियर सीरीज। अब देखो फूरियर सीरीज होता क्या और किस लिए सॉल्व करते हैं। देखो फूरियर सीरीज क्या होता है कि कोई भी फंक्शन दिया है और वो हमें अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के अंदर दिया है और इसका हमें वेव फॉर्म फाइंड करना है, तो हम सॉल्व करते हैं फूरियर सीरीज। इसका मतलब क्या है कि देखो अभी तक हमारे पास इस टाइप के कुछ फंक्शन थे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। अब इसका मैं अगर ग्राफ ड्रॉ करूँ तो ग्राफ कुछ इस टाइप का आएगा। इस फंक्शन को मुझे वेव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है तो मुझे इसको पीरियोडिक बनाना पड़ेगा। अब पीरियोडिक बनाने के लिए जो सीरीज है उस सीरीज का नाम है जिसको हम कहते हैं फूरियर सीरीज। जो फूरियर सीरीज है यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट बाई टू प्लस समेशन एन रनिंग फ्रॉम वन टू इंफिनिटी ए एन कॉस एन पाई एक्स बाई एल प्लस बी एन साइन एन पाई एक्स बाई एल। ये हमारी फूरियर सीरीज है। ओके, जहां पे ए नॉट की वैल्यू है 1/L C2C+2L। देखो अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये होगा कि C2C+2L क्या है, तो देखते हैं। फिर फंक्शन हमारा f ऑफ x dx जो हमें गिवन रहेगा, फिर क्या है an फाइंड करना है। अब an cos के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो हम cos को कंसीडर करेंगे, तो क्या करेंगे 1/L C2C+2L, फिर होगा f ऑफ x dx f ऑफ x। और सपोज यहाँ पे हमारा फंक्शन किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस के साथ, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस एन पाई एक्स बाई एल और dx विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर हम फाइंड करेंगे bn। तो bn की वैल्यू क्या होती है, तो bn को सॉल्व करने के लिए ये है 1/L C2C+2L f ऑफ x साइन एन पाई एक्स बाई एल dx। अब ये हमारी फॉर्मूला है। अब देखो कंडीशन हमारी क्या है कि हमें कुछ पीरियड दिया होगा। अब पीरियड को हम पहले कैसे लिखते थे, पीरियड या फिर वी कैन से इंटरवल। ओके, इंटरवल। इंटरवल को हम कैसे डिनोट करते थे, ए बी। सपोज हमें दिया है 0 to 2 पाई, तो हम लिखते थे ए की वैल्यू जो है 0 और बी की वैल्यू है 2 पाई। हम इस टाइप का लिखते थे। अब हमारे पास जो इक्वेशन है इसके अंदर हमें पीरियड दिया है वो क्या है C2C+2L। अब समझो अगर हमें कोई पीरियड दिया है 0, ओके, और 2 पाई, ओके,
तो c की वैल्यू जो है वो हो गई हमारी 0 और c प्लस 12 है उसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 पाई। अब देखो c की वैल्यू ऑलरेडी हमें है वैल्यू हमारे पास जिसका 0 है, तो 0 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 12 इक्वल टू 2 पाई। अब देखो इक्वल टू के दोनों साइड जो वैल्यू सेम होती है वो कट कर, तो l की हमें कुछ वैल्यू मिलेगी और l की वैल्यू हमें क्या मिली, l इक्वल टू पाई। तो l की वैल्यू हमें मिली 2 पाई। तो वैसे हमें l की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो समझ में आया क्या है, c+12 क्या है हमारे पास दूसरा फंक्शन a टू b करते हैं, तो a जो है हमारा c और b है हमारा 12। इस टाइप का हम फंक्शन c+12 जो हमारा इस टाइप का हम फंक्शन कंसीडर करते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं, तो एग्जाम्पल किस टाइप का होगा, तो एग्जाम्पल नंबर 1, कोई सीरीज दी है हमें, सॉरी कोई एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर दिया है और उस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को हमें सॉल्व करना है। तो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हमें दिया है कि कहा है कि एग्जांपल का है कि फाइंड द फूरियर सीरीज, फंक्शन है हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स और हमें इंटरवल दिया है 0 to 2 पाई। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन क्या होगा, तो सॉल्यूशन होगा कि सबसे पहले हमारी फूरियर सीरीज की सीरीज लिखेंगे, तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा, a0/2 प्लस समेशन एन रनिंग फ्रॉम 1 से इंफिनिटी, फिर क्या होगा an cos n पाई x बाई l प्लस bn sin n पाई x बाई l। ये हमारी सीरीज है जहां पे हमारे पास a0 की वैल्यू है c2 1 अपॉन l, c2 c+12 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, फिर ए एन जो हमने ऑलरेडी मेंशन करके रखा है, फिर बी एन जो भी हमारे पास वैल्यू है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू निकालते हैं ए नॉट, तो ए नॉट की क्या वैल्यू है, तो 1/l। अब l की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो l की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो l की वैल्यू हमें कुछ मिलेगी 0 और 2 पाई। ओके, तो यहाँ पे l की वैल्यू मिलेगी हमें c+12, तो हमारे पास l की वैल्यू आई पाई। कैसे इक्वेट करेंगे, 2 बचेगा, 2 कैंसिल आउट, l इक्वल टू पाई। तो हम लिखेंगे l की वैल्यू लिखेंगे, तो 1/l, वेर 1/l जो हमारी डेफिनेशन, तो 1/l की जगह पे पाई, तो 1/पाई, फिर हो जाएगा इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन होगा हमारा 0 to 2 पाई जो इंटरवल है, फिर एफ ऑफ एक्स फंक्शन, तो एफ ऑफ एक्स की जगह पे लिखेंगे एक्स dx। अब इसका सॉल्यूशन हमारे पास x का इंटीग्रेशन होता है x² 2, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करते हैं, तो अपर लिमिट है हमारी 4 पाई² और यहाँ पे 1/पाई जो है एज इट इज। अब पाई और पाई स्क्वायर कैंसिल आउट, 2 और 2 कैंसिल आउट, तो हमारा जो ए नॉट है वो आया 2 पाई। ए नॉट की वैल्यू आई हमारी 2 पाई। ओके, अब हम फाइंड करेंगे ए एन। अब ए एन की वैल्यू क्या होगी, तो ए एन की वैल्यू है, तो ए एन की हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, ए एन इक्वल टू 1/पाई 0 to 2 पाई एक्स, कॉस के साथ मल्टीप्लाई होता है कॉस n पाई x बाई l dx। अब देखो l की वैल्यू क्या है, पाई, तो l की वैल्यू पाई और ये पाई कैंसिल आउट, क्योंकि एंगल है तो कैंसिल आउट हो सकता है। फिर बचेगा क्या, 1/पाई 0 to 2 पाई x इंटू कॉस एन एक्स dx। अब देखो हमारा जो रूल था कौन सा, बाई लिबनिस रूल, तो लिबनिस रूल से सॉल्व करना पड़ेगा। अब लिबनिस रूल से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट वैल्यू
एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर माइनस, फर्स्ट का डेरिवेशन, सेकंड का डबल इंटीग्रेशन, वैसे चलते जाना है। ओके, तो हमारा इक्वेशन बनेगा 1/पाई, फिर होगा फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन हो, सॉरी कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एन एक्स, और एन डिवाइड में जाएगा। ओके, फिर वैल्यू आएगी, फिर माइनस 1, एक्स का डेरिवेशन होता है 1, फिर साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस कॉस एन एक्स बाई एन, और एन की पावर 2 तो एन स्क्वायर। ओके, फिर पुट करेंगे अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, क्योंकि इसके बाद जो हम सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो 0 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब हम अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट जब पुट करते हैं तो यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो, थोड़ा ध्यान रखना। देखो साइन एन पाई और कॉस एन पाई की कुछ वैल्यू दी है। देखो साइन एन पाई की वैल्यू है 0, और कॉस एन पाई की जो वैल्यू है कि कॉस एन पाई की जो वैल्यू है कि -1, और कोएफिशिएंट ऑफ एन, कोएफिशिएंट ऑफ एन क्या है, पाई, तो 1 पाई है, तो होगा 1, मतलब हम एन लिखते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ पाई, पाई की वैल्यू, कोएफिशिएंट ऑफ पाई, जो पाई है पाई का कोएफिशिएंट, तो पाई का कोएफिशिएंट है। अब सपोज कॉस की वैल्यू 2 पाई है, तो यहाँ पे होगा 2 पाई। अब कॉस की वैल्यू 2n पाई, तो वहां पे होगा 2n पाई। ओके, वैसे थोड़ा ध्यान रखना है। ओके, फिर यहाँ पे वैल्यू जब पुट करते तो होगा 1/पाई, फिर 2x साइन 0, सॉरी साइन n पाई, तो 0, तो पूरा फंक्शन हो जाएगा 0, फिर ये माइनस, अब ये माइनस है और ये माइनस, तो फिर से हमने माइनस, सॉरी ये माइनस, फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 1/n पाई। अब n पाई किसी की कोई भी वैल्यू के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा। देखो अब हम यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो माइनस माइनस बिकम हो जाएगा प्लस, तो ये आएगा प्लस, होगा 1/n²। ओके, फिर cos n पाई की वैल्यू क्या होती है, तो cos n पाई की वैल्यू होती है माइनस, अब यहाँ पे 2 है तो ऑड नंबर है, ऑड नंबर, सॉरी इवन नंबर है, इवन नंबर के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो इवन ही आएगा, इसलिए माइनस माइनस बिकम प्लस हो गया। अब प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे 1/n² हो जाएगा, तो अपर लिमिट यहाँ पे ये मिली। अब हम पुट करेंगे लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट क्या है, तो साइन 0 पूरा फंक्शन 0। ओके, ये माइनस का माइनस, लोअर लिमिट वाला माइनस, साइन 0 0। ओके, ये 0, फिर ये प्लस, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा वो पॉजिटिव वाला, फिर क्या हो जाएगा cos 0 1, तो cos 0 प्लस cos 0 1, 1/n²। ओके, अब वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, वैल्यू हमने पुट की तो देखते हैं वैल्यू क्या आ रही है। दोनों के साथ 1/n पाई मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/पाई 1/n² माइनस 1/n²। अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट की तो हमारे पास कुछ ये आंसर आया। अब ये देखो कट हो रहा है, तो आंसर बचेगा हमारा 1/पाई इंटू 0। अब कोई भी नंबर के साथ कुछ मल्टीप्लाई 0 हो रहा है तो आंसर हो जाएगा 0, मतलब an की जो वैल्यू आई वो है 0। ओके, अब हम फाइंड करेंगे सेम bn की वैल्यू। तो bn की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो bn की वैल्यू जब फाइंड करते हैं तो bn की इक्वेशन है हमारे पास कुछ इस टाइप की। So Bn equal to Bn equal to 1/पाई 0 to 2 पाई, फिर x, और cos की जगह पे क्या हो जाएगा साइन। अब साइन आएगा तो फिर से लीबनिट्ज़ रूल अप्लाई करना पड़ेगा, साइन n पाई x बाई l, l की वैल्यू है पाई, तो पाई और l पाई पाई कैंसिल आउट, तो बचेगा ये। अब इसका डेरिवेशन जब अप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/पाई, फिर 0 to 2 पाई x साइन एन एक्स डी एक्स, ये वैल्यू आई। अब इसके ऊपर जब हम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/पाई
फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस एन एक्स बाई एन। ओके, फिर माइनस एक्स का डेरिवेशन होता है वन, तो वन, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, और ये माइनस कॉस का इंटीग्रेशन होता है फिर से माइनस साइन, तो माइनस साइन एन एक्स, और ये जो n ऑलरेडी एक है और एक फिर से आएगा तो n स्क्वायर। ये अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट फिर से हम पुट करते हैं। ओके, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट जब पुट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, तो साइन वन अपॉन पाई कॉस टू पाई की वैल्यू होगी, तो फिर यहाँ पे वैल्यू आएगी माइनस टू पाई ये, और इसकी वैल्यू है n, तो n, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो पूरा फंक्शन जीरो हो जाएगा, तो पूरा फंक्शन जीरो, तो माइनस पुट करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा, तो बी एन की वैल्यू जो मिलेगी वो होगी माइनस टू बाई एन, ये हमारे पास बी एन की कुछ वैल्यू है। अब ये जो है इक्वेशन नंबर हमारी स्टार है, जो फूरियर सीरीज की इक्वेशन है, जहाँ पे पुट करते हैं तो हमारा इक्वेशन होगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नोट की वैल्यू क्या है, तो चेक करते हैं। ए नोट की वैल्यू क्या है, तो टू पाई, तो वन अपॉन टू, तो पाई ए नोट बाई टू पाई, फॉर्मूला हमारी है ए नोट बाई टू प्लस समेशन, अब कॉस तो जीरो हो गया, तो एन टेंस टू वन टू इंफिनिटी, फिर यहाँ पे आएगा बी एन साइन एन पाई एक्स बाई एल। ओके, ये वैल्यू आएगी, जहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो सीरीज हमारी फाइनली मिलेगी। ए नोट की वैल्यू है हमारी टू, वेट अ मिनट, ए नोट की वैल्यू हमारी टू पाई टू टू कैंसिल आउट, तो बचेगा पाई प्लस समेशन एन रनिंग फ्रॉम वन टू इंफिनिटी, बी एन की वैल्यू है हमारी माइनस टू बाई एन, और साइन एन पाई एल, एल की वैल्यू वी नो दैट, तो एन की वैल्यू है, तो एन एक्स डायरेक्ट लिख देते हैं, एल एल कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वैल्यू हमारी रही। अब टू एन को कॉमन निकाल सकते हैं, या फिर टू माइनस टू को कॉमन निकाल सकते हैं, अगर निकालना है तो निकाल सकते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू पाई माइनस टू समेशन एन रनिंग फ्रॉम वन टू इंफिनिटी, फिर यहाँ पे होगा वन अपॉन एन साइन एन एक्स। ये हो गया हमारा फूरियर सीरीज का आंसर, जो कि एफ ऑफ एक्स फंक्शन था। इस फंक्शन को अगर पीरियोडिक में कन्वर्ट करना है तो इस तरीके से हम अप्लाई करते हैं। इसका मतलब क्या है कि उसके फॉर्म के अंदर चेंज नहीं होना चाहिए, फॉर्म एज इट इज रहना चाहिए, कुछ ऐड करो कुछ सब्ट्रैक्ट करो, तो हमने ये अप्लाई किया, जिसको कहते हैं फूरियर सीरीज, जिसका ये आंसर है। ओके, अगर ये वीडियो में समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे कमेंट कर सकते हो। जय श्री कृष्णा, थैंक यू स्टूडेंट।